हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जैक बोर्ड द्वारा जारी साइंस विषय कक्षा 10 का मॉडल प्रश्न पत्र लेकर मैं आपके बीच आया हूं। यह सेट 2 का मॉडल सेट है विषय विज्ञान का, जिसमें पूर्णांक आने की कुल प्रश्नों की संख्या 40 होगी और समय 1 घंटा 30 मिनट आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा। आपको पता है पहले से ही कि प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 नवंबर लास्ट या दिसंबर में होने वाले हैं। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो इसका सही जवाब होगा r बराबर f/2। गलत है, बी ऑप्शन f बराबर r/2 ये सही है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अगला प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, आप यहाँ देखेंगे कि लगातार बी ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन बी आने से नहीं होगा, हम लोगों को सही जवाब इसमें देखना है। अगला प्रश्न है, फाइव नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इसमें सभी पदार्थों का प्रयोग किया जाता है बजाय मिट्टी के। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। छठा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो यह सीधा होता है। अगला प्रश्न है, यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तब r का मान क्या होगा? आपको पता है f तथा r के बीच फॉर्मूला होता है r बराबर 2f, मतलब कि 2 गुने f यहाँ पर दिया हुआ है 12, तो 12 दूना 24 सेंटीमीटर हमारा यहाँ आंसर होगा। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, वाहन के अग्रदीपों में किसका उपयोग किया जाता है? तो वाहनों के अग्रदीप में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है तो आभासी व सीधा होता है। ऑप्शन ए सही है। 10वां प्रश्न है, डायप्टर मात्रक है तो लेंस की शक्ति का है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है तो लेंस की क्षमता यहाँ पर दी हुई है 2D, और हमको पता है कि P बराबर फार्मूला होता है 1/f, और अगर f बराबर फार्मूला लिखना हो तो 1/p होगा। तो जब हम लोग 1/2D अगर यहाँ पे बिठाते हैं f बराबर, तो इसका जो मान आएगा वो 0.5 मीटर में आएगा। जब इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से हमारा आएगा 500 दशमलव एक अंक के बाद। तो यहाँ पर अगर दशमलव पुट होगा तो ये 0 कट हो जाएगा, बचेगा 50 सेंटीमीटर, आने की ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? इस प्रश्न में देखिए कि परितारिका और आइरिस दोनों दिया है, जिसमें दोनों का अर्थ समान होता है, इसलिए इसमें दोनों ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? तो दृष्टिपटल। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट रहा है, दैट मीन्स यहाँ वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो हम लोग देखेंगे कि इसका जवाब क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें संतुलित जो समीकरण है ऑप्शन डी समझ में आ रहा है कि ये सही है, कारण कि इसके परमाणुओं की संख्या LHS और RHS बराबर है। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? तो आपको पता होगा कि जिन पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन होता है, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस प्रश्न में कुछ त्रुटियां भी हैं
क्या त्रुटि है? PbO प्लस Cu, तीर का निशान Pb प्लस Cu वो होना चाहिए यहाँ पे CuO। तो यहाँ देख रहे हैं कि Cu के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और PbO में ऑक्सीजन हट रहा है, तो PbO यहाँ अपचयित हो रहा है और Cu क्या हो रहा है? उपचयित, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 16 के बाद 17 नंबर कि विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? तो विकृत गंधिता ये अपचयन, उपचयन, विस्थापन, है ना, क्या होगा? उपचयन के कारण। अगला है चूने से सफ़ेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब बाज़ार से हम लोग चूना लाते हैं CaO, उसमें जब हम लोग जल को H2O को डालते हैं तो अभिक्रिया होती है और CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिससे हम लोग घर को पेंट करते हैं। तो ये जो देखिएगा संयोजन अभिक्रिया हो रही है और यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, साथ में ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। अगला प्रश्न है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि लोहा का सूत्र Fe होता है और जब हम लोग Fe लोहे के कील के साथ कॉपर सल्फेट का विलयन में इसको जब हम लोग डुबाएंगे तो यह कॉपर सल्फेट से सल्फेट को विस्थापित करके FeSO4 का निर्माण करता है, आयरन सल्फेट का, और साथ में Cu को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर जो होगा विस्थापन अभिक्रिया होगा, अर्थात ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो यहाँ पर लिटमस जो है ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जिसमें यहाँ पर A, B, C ये सभी अम्ल हैं, जबकि C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है और ग्लूकोज में नीले लिटमस पत्र को डालने पर लाल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर सही जो जवाब है वो ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? तो सी में। अगला है अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग होता है? तो NaSCO3 में 3 का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि उसमें H+ आयन उपस्थित रहते हैं। अगला प्रश्न है पदार्थ ABCD का pH मान 2, 7, 10, 14 है, यह पदार्थ में कौन अम्ल है? तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि अम्लों का जो है pH मान 7 से कम होता है और जिसका pH मान 7 होता है वो उदासीन होता है, और 7 से अधिक और 14 तक जो होता है pH मान वे लवण होते हैं। क्षारक, लवण, क्षारक, अम्ल, क्षारक और लवण, ये सब चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ 2 जो है जिसका pH मान है यानी ए का, अर्थात ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? तो इस चित्र में वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। उसके बाद का क्वेश्चन है शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है? तो उत्सर्जन में। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप होता है? इस क्वेश्चन में थोड़ा बारीकी देखेंगे छात्रगण कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो कोई भी पौधा प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में, माफ़ कीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल की उपस्थिति में, साथ ही पत्तों में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, और फिर ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे CO2 और जो जल है H2O,
तो CO2 से हमारा ग्लूकोज का निर्माण होता है और H2O जो है वो ऑक्सीजन जो है प्रदान करता है, यानी कि जल से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अगला है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो इसमें प्राणी समभोजी पोषण होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। अगला प्रश्न है, 31 श्वसन प्रक्रिया में पायरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में जल तथा खनिज लवण का समूहन किसके द्वारा होता है? तो यह जाइलम के द्वारा होता है। किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? तो जनन। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो सही जवाब होगा इसमें पुनरुद्भवन, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन। आप बुक में आप देखेंगे तो आपको यही चित्र मिलेगा जिसके नीचे लिखा रहेगा। अगला प्रश्न है, परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है परागन। अगला प्रश्न है, भ्रूण को मां के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है? प्लेसेंटा से। 37 नंबर प्रश्न में पूछता है, एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है? तो ऑप्शन सी, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है? कोयला। पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं? परागकण होते हैं। ऑप्शन डी सही है। इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।